हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। समांतर श्रेणी का काम हम लोगों का चल रहा है। पिछले वीडियो में लगभग 10 सवाल को कंप्लीट किए थे। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिएगा। पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। हमको ये चुनना है कि कौन सा ऑप्शन समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में नहीं है, हमें ये चुनना है। क्या ये पद गौर करेंगे, ये समांतर श्रेणी में है? ये देखिएगा, ये तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ही लग रहा है। ये फिलहाल समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में हम कैसे पहचानेंगे कि इन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। क्या इन दोनों के बीच का अंतर सेम है? इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर, सब का अंतर अगर समान होगा तो सार्वंतर में होगा। फिलहाल ये तो सार्वंतर का व्यापक रूप है, तो ये सार्वंतर में है। क्या ये सार्वंतर में है? √2, बिल्कुल। ये √8, √8 को तोड़िएगा तो होगा 3√2। इसको तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 आएगा √2, इसका वर्गमूल 4√2। इन दोनों के बीच जो अंतर होगा 2√2 होगा। इन दोनों के बीच जो अंतर होगा, इसके बीच जो अंतर होगा, 3 में से 3 घटेगा कितना? 0। ये तो 0 हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर गलती लिखा गया, सॉरी। यहाँ पे 2√2 ही होगा ना, बिल्कुल। 3 में से 2 घटेगा कितना होगा? 1, यानी कि ये भी हो गया कितना? 1√2, ये भी होगा 1√2, यानी कि इन सब में √2 का फर्क है। यानी कि √2 जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। ये भी समांतर श्रेणी में है, लेकिन हमको चुनना क्या? हमको ये चुनना है कि समांतर श्रेणी में नहीं होना चाहिए। तो ये देखिएगा, ये 0.3, 0.33, 0.333, ये बढ़ता जा रहा है। ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का अंतर जो होगा वो समान नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में जब भी पहचाने दिया जाए तो हमको करना क्या है, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर चेक करना है। अंतर अगर समान होगा तो सार्वंतर होगा, और सार्वंतर अगर आ गया इसका मतलब समांतर श्रेणी में होगा। आइए अगले सवाल यहाँ पे करते हैं। जब एपी के प्रथम पद दो, सवाल देखिएगा, एपी का प्रथम पद दो, सार्वंतर 3 हो, तब एपी के 3 पद क्या होंगे? एपी के प्रथम पद दिया हुआ है 2, सार्वंतर 3, तो एपी के 3 पद, एपी के 3 पद मतलब क्या? पहला पद 2, अगला पद क्या होगा? तो 3 जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, 3 2 5, 5 3 8, तो यही हो गया एपी के 3 पद, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न यह है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है, कोई सामान्य पद है, समान पद को 3n+5 के माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? सामान्य पद है ये, यानी कि एपी का जो पद होगा इस रूप में आगे बढ़ेगा। यानी n के जगह पर हमको 1 2 3 4 इसी तरह से रखना है। तो जब n के जगह पर रखेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, 3 एकम 3, 5 3 8, n के जगह पर 2 रखेंगे, 3 दूना 6, 5 11, n के जगह पर 3 रखिए, 3 तिया 9, 5 14, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा सार्वंतर बताइए, तीन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना आ रहा है, 11-8 कितना आ रहा है? यही हो गया सार्वंतर। इन दोनों के बीच अंतर 3 का ही होगा, तो आंसर अपना 3 होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सामान्य पद को दिखाया गया था 3n+5 के माध्यम से, यानी n के जगह पर 1 2 3 4 5 रखते जाइए, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आगे मिलते जाएगा। और हमें पूछा यहाँ से सार्वंतर, तो हम सार्वंतर का मान निकाल लिया कि 3। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है। छठा पद बोला है, तो छठा पद मतलब हो गया a+6 से 1 कम 5d, ये दिया हुआ है हमें 13। 12वां पद 25 है, 12वां पद मतलब a+12 से 1 कम 11d, ये दिया हुआ है हमें 25। और हमसे पूछा 20वां पद बताइए, मतलब a+20 से 1 कम 19, ये हमें मान चाहिए, इसका मान हमें निकालना है। तो इसे करना क्या है, विलोपन विधि से हल करके पहले ए और डी का मान निकाल लेते हैं, तब यहाँ पर रख देंगे तो हमें मान मालूम हो जाएगा। विलोपन विधि लगाइए, ए को लुप्त कर देते हैं, तो यहाँ से बचेगा 11 में से 5 घटेगा -6d, यहाँ से घटेगा कितना होगा? -12, ये कटेगा तो 6 दूनी 12, डी का मान आ गया हमारे पास 2। तो जब डी का मान यहाँ रखिएगा तो एक मान निकलेगा, तो ए बराबर कितना होगा? 5 दूनी 10 धरा के घटेगा, 13 में से 10 घटेगा कितना? 3।
तो ए का मान 3 और डी का मान 2। तो 19 गुना 38 और 3, 38 3 41 अपना आंसर होगा। तो ये 41 अपना ऑप्शन दिख रहा है ए में, आंसर होगा ए नंबर। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सवाल 2 नंबर के भी एग्जाम मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर के सवाल और 2 नंबर के सवाल में कोई भी विशेष फर्क नहीं होता है, बस 1 नंबर के सवाल को रंगना होता है और 2 नंबर के सवाल को लिख करके बनाना होता है आपको, समझे। तो मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो 80 नंबर का सवाल आपको एकदम हल्का जैसा मिलता है, आसान मिलता है, समझे। तो जितना ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं वो 2 नंबर के नजर से भी इंपॉर्टेंट है। आइए अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है? कौन सा पद 27 है? मान लेते हैं एन पद 27 है। एन बराबर कितना? ये 27 है। आपको पता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस बराबर 27। देखिए ए का मान कितना है? पहला पद 5, एन पता करना, एन ज्यों का त्यों। डिफरेंस कितना का? 7 में से 5 घटेगा, 2 का डिफरेंस है। 5 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 27। ये 5 में से 2 घटेगा 3, उधर जाके घटेगा 27 में 3 घटेगा 24। तो 2n बराबर हो गया 24। ये 2 से कटेगा 12 दूनी 24, यानी कि n बराबर 12, यानी कि 12वां पद जो होगा ना वो 27 होगा। 12वां पद 27 होगा, तो आंसर अपना होगा 12वां पद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया हुआ है 1 5 9 13 27 17 21 15 के समांतर श्रेणी में हो तो पदांतर ज्ञात कीजिए। पदांतर बोले से सार्वंतर बोले एक ही बात है, तो सार्वंतर निकाल लेते हैं। कोई 2 पद घटा देंगे, 5 में से घटेगा 4, अपना आंसर होगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी में। पदांतर बोले चाहे सार्वंतर बोले एक ही शब्द दोनों। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। अभी हम आपको एक सवाल और बताए थे, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, और यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जब भी आपको चेक करना पड़े बस आप सार्वंतर चेक कीजिए, यानी कि किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर को चेक कीजिए। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 4 में 2 घटेगा 2, 8 में 4 घटेगा 4। ये सार्वंतर में नहीं है दिया गया, यानी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इन दोनों के बीच का अंतर चेक कीजिए, -6 -10, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 में 6 घटेगा 4। अब इन दोनों का अंतर चेक कीजिए, -2 -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 में 2 घटेगा 4। अभी तक तो सार्वंतर सेम जा रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या वही आ रहा है, चेक करते हैं। 2 -2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 4, यानी कि सार्वंतर हम देख रहे हैं कि इसका सार्वंतर सबका सेम है। इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी में दिया गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आपको सार्वंतर चेक करना है बस। देखिएगा अगला प्रश्न, 3 संख्या दिया गया है 80 में है, उनके वर्गों का योग 24, उनके वर्गों का वर्गों का नहीं, सिर्फ योग दिया है 24, उनके वर्गों का योग 20 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा, 20 की जगह पर 200 कर दीजिएगा। 20 की जगह पर आपको क्या करना है? 200, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये उनके वर्गों का योग 200 है, तो ये संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्या आपको पता नहीं, 3 संख्या मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी, तीनों का योगफल दिया हुआ है 24। फिर कहा उनके वर्गों का योग 20 है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 20 नहीं बल्कि कितना? 200। क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा 200। वे संख्याएं कौन सी होगी, यानी एबीसी का मान हमें पता करना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हमको ऑप्शन से ही हल करना है। ठीक है, ऑप्शन के चेक कीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है 4 8 12, क्या ये संतुष्ट करता है? 8 4 12 12 24, तो संतुष्ट 24 कर रहा है। क्या इसका योगफल वर्गों के योगफल 200 आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, तो 64 16 जोड़ेंगे 6 4 10, 6 4 10 4 14, ये नहीं होगा, ये जोड़ करके 200 नहीं आएगा। चलते हैं अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन 6 है, 8 है, 10 है, क्या इसको जोड़ करके 24 आएगा? 8 6 14 10 24, ये तो संतुष्ट कर रहा है। क्या इसको संतुष्ट करेगा? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 36 64 100 और 100 200 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको हल करेंगे तो काफी समय लगेगा, समझे। इसलिए हमको करना क्या है? ऑप्शन के द्वारा ही हल कर लेना है। यही तीनों संख्या है जिनका योगफल 24 हो रहा है, और यही तीनों संख्या के वर्गों का योग 200 हो रहा है, और ये समांतर श्रेणी में भी है। क्यों? क्योंकि 2 जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है।
प्रश्न ये कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल बताइए। 0 और 50 के बीच का जो विषम संख्या है ना, उसका योगफल बताइए। देखिए, इसको आपको दो तरीका से हम बताते हैं। पहला तरीका समांतर श्रेणी वाला, ए बराबर कितना होगा, पहला विषम 1, अंतिम जो विषम होगा वो होगा 49, समझे। और दिया हुआ कि इनका योगफल हमें बताना है। विषम संख्या का अंतर हमेशा कितना होता है, 2 का। विषम संख्या कैसे होता है, 1, 3, 5, 7, इसी तरह से 49 तक जाएंगे। बात समझे, 49 तक जाएंगे। तब हमको सबसे पहले ही पता करना है कि 49 तक में टोटल कितना पद हो रहा है। 49 तक में टोटल कितना पद, देखिए ये अंतिम पद दिया 49, यानी कि जो 49वां पद है ये कैसे पता चलेगा, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस बराबर 49। तो दो की जगह a का मान कितना, 1, और n का मान पता करना, n जो का क्यों रहेगा, डिफरेंस कितना का है, 2 का, n माइनस 1 इंटू 2। 49 में से घटेगा इधर आने के बाद 48 होगा, 2 गुना उधर जाने के बाद भाग में 24 गुना 48, 24 बार में कटेगा। n बराबर माइनस 1 इधर आने पे प्लस 1, तो 24 1 25, यानी कि n का मान कितना आ गया हमारे पास, 25। यानी कि टोटल 0 से 50 तक में 25 विषम संख्या है। 0 से 50 तक में कितना, 25 विषम संख्या है। और आपको पता है एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर कितना आ गया, 25 बटे 2, 2 ए कितना है, 1 है, प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना था, 2 का। तो ये 25 बटे 2 गुना 2 एकम 2 प्लस 25 में से घटेगा 24, 24 गुना 48, 25 बटे 2, 48 में से 2 घटेगा, सॉरी 48 प्लस 2 जुड़ेगा ना 50, तो ये कट गया 25 12, 25 गुना 25 625 हमारा आंसर होगा। हम लोगों का आंसर 625 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ये था कौन सा विधि, ये था समांतर श्रेणी वाला विधि। अब हम अगर सामान्य तरीका से सोचे तो कैसे सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा। 0 से 50 तक में टोटल कितनी संख्या है, 50 संख्या है, क्योंकि 0 तो संख्या है नहीं, संख्या गिनती कहाँ शुरू होगा, 1 से। 1 से 50 तक में 50 संख्या, और 50 संख्या में से 25 सम संख्या होगा, 25 विषम संख्या होगा। 25 को सम संख्या, 25 को विषम संख्या, समझे। 25 सम 25 विषम, तो हमको निकालना क्या है, विषम संख्या, विषम संख्याओं के योगफल। 25 को विषम संख्या है, तो 25 को विषम संख्या, तो इसका योगफल कैसे मालूम करेंगे, 25, और यहाँ से n का मान मालूम हो गया, n का मान निकाल करके यहाँ प्रोडक्ट रख देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर कितना, 625। सवाल ये कहता है कि किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है और उनकी पहली और चौथी संख्या के गुणनफल 91 है, वे संख्याएं क्या होंगी। 4 संख्याओं का योगफल 40, इसको ऑप्शन से हल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया है 7, 9, 11, 13। ऑप्शन नंबर बी है 6, 8, 12, 14। 4 संख्याओं का योग 40 है, सोचिए चारों को जोड़ करके 40 होना चाहिए। क्या इसको जोड़ करके 40 होगा, चेक कीजिए। 9 7 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 का शून्य बाकी 2, 2 1 3, 3 1 4, 40 तो हो रहा है जोड़ करके। फिर क्या कहा कि उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 होना चाहिए। पहली और चौथी संख्या, इन दोनों को गुणनफल कितना, 91 होना चाहिए। तो 13 7 91 तो हो ही रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हमारा आंसर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग 10 सवाल को कंप्लीट किए हैं। इन सारे सवालों को एक बार फिर से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी में से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो समांतर श्रेणी जितने भी वीडियो आपके सामने आएंगे उनमें सभी महत्वपूर्ण सवाल है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है इसी में से एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।